दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है डीओएल स्टार्टर को हम लोग क्यों लगाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं डीओएल स्टार्टर को हम लोग क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, डीओएल स्टार्टर का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपनी मोटर को दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। एक है हम एमसीबी के द्वारा मोटर को ऑन कर सकते हैं, दूसरा है स्टार्टर के द्वारा। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है एमसीबी के द्वारा हमें मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एमसीबी के पास जाकर उसे ऑन और ऑफ करना होगा, जबकि अगर हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं तो हम स्टार्टर के द्वारा हम मोटर को कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा स्टार्टर अगर यहाँ लगा हुआ है तो हम रिमोट के द्वारा जो है हम उसे यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अगर हम लोग बात करें डीओएल स्टार्टर हम लोग क्यों लगाते हैं, तो डीओएल स्टार्टर को लगाने का हम लोगों का मेन पर्पज ये रहता है कि डीओएल स्टार्टर हमारा एक ऑटोमेटिक स्टार्टर है। डीओएल स्टार्टर एक ऐसा स्टार्टर है जो हमारे प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने का काम करता है। ऑटोमेटिक का मतलब मैंने बताया, आप इसको दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एमसीबी से इसको ऑपरेट करेंगे तो एमसीबी से ऑपरेट करने के लिए आपको एमसीबी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन डीओएल स्टार्टर से ऑपरेट करने के लिए आपको स्टार्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वहीं डीओएल स्टार्टर में हमारा फेज फेलियर का प्रोटेक्शन होता है। फेज फेलियर का प्रोटेक्शन होता है। आप लोग जानते हैं एमसीबी से अगर हम मोटर को ऑन करते हैं तो एमसीबी हमारा एक सर्किट ब्रेकर है जिसको हम मैनुअल अपने हाथों से ऑन ऑफ करते हैं। अगर हम डीओएल स्टार्टर की बात करें तो डीओएल स्टार्टर में हमारा कॉन्टेक्टर लगा होता है, कॉन्टेक्टर लगा रहता है और हमारा एक ओएलआर लगा रहता है, ओवरलोड रिले। तो एमसीबी में हम उसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं, जबकि कॉन्टेक्टर हमारा ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑन होता है। जब हम कॉन्टेक्टर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देते हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, जिससे कि हमारी मोटर में पावर जाने लगता है और हमारी मोटर ऑन हो जाती है। हम कॉन्टेक्टर को एक पुश बटन के माध्यम से सप्लाई देते हैं और ऑन करते हैं जिसे। और वहीं अगर हम एमसीबी में देखते हैं तो एमसीबी को हमें मैनुअल जाके ऑन ऑफ करना रहता है। और कॉन्टेक्टर में आप लोग जानते हैं कि कॉन्टेक्टर में हम कई सारे एड ऑन लगा सकते हैं जिससे कि हम मोटर में लाइटिंग को दे सकते हैं। हम एमसीबी में लाइट्स को नहीं दे सकते हैं, जैसे कि हमें ऑन की लाइट देनी है, ऑफ की देनी है और ट्रिप की देनी है। तो ये सारी लाइटें भी हम डीओएल स्टार्टर में दे सकते हैं, ऐसा हम एमसीबी में नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे डीओएल स्टार्टर को लगाने के रीजन होते हैं। और मैं इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो आपको डीओएल स्टार्टर से पहले आपको एक एमसीबी को जरूर लगाना है, क्योंकि डीओएल स्टार्टर हमारा शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं देता है। डीओएल स्टार्टर हमारा शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं देता, इसलिए आपको स्टार्टर से पहले एमसीबी को लगाना है जो कि हमें शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन देगी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।